आपने अपनी बेटी को जान से मारा है लोगों को खुश करने की फ़िक्र में। मैंने मार दिया। मेरी बेटी 1 महीने बाद ही 1 साल की होने वाली थी। उसकी नई सैंडल, कपड़े, पूनियाँ मैं ख़रीद के लाई थी कि उसकी सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाऊंगी। मैं ससुराल के साथ ही रहती थी। नंद शादी के बाद अपने शौहर और ससुराल वालों के साथ पहली बार अपनी घर दावत पे आ रही थी। ज़बरदस्त किस्म के खाने बनाने और आज मास्टर शेफ़ का अवार्ड उस दिन अपने सर करने की फ़िक्र में किचन में सुबह से ही लगी हुई थी कि आज बस मेरी वाह वाह हो जानी चाहिए। मेरी बेटी नई नई चलना सीख चुकी थी। उसका पैम्पर चेंज करने का टाइम हो चुका था। वो बार बार परेशान होकर अपने नन्हे हाथों से मेरी टांगों के साथ लिपट के मुझे समझा रही थी कि मम्मा मुझे साफ़ कर दो, लेकिन उसकी मम्मा के पास उस दिन टाइम नहीं था। काफ़ी टाइम गुजरने के बाद मैंने उसे गोद में उठाया और अपने 3rd फ्लोर पे मौजूद कमरे में ले गई। बाथरूम में लेके गई तो वहाँ पे पानी नहीं था। मैंने नल का खोला, बाल्टी सामने रखी तो नल में पानी नहीं आया। सोचा नीचे जाके टंकी की बटन जाके खोलती हूँ ताकि पानी आ जाए नलकों में। बेटी को ऊपर रूम में ही छोड़कर अपनी जिठानी की 10 साल की बेटी के पास में नीचे ग्राउंड फ्लोर पर वापस आ गए और मोटर का बटन खोल दिया। मैंने सोचा अभी नल में पानी आने में 5-6 मिनट लगेंगे, जब तक चावल बॉयल करके छन्ने में निकाल देती हूँ। इस काम में अपने वजूद का वो हिस्सा ही भूल गई कि ऊपर रूम में छोड़ के आई हूँ। वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मेरी बेटी याद आने पर भाग के ऊपर गई। मेरी बच्ची मेरा इंतज़ार कर रही होगी। देखा तो मेरी बेटी पानी की भरती हुई बाल्टी में उल्टी पड़ी थी, मुँह उसका पानी के अंदर और टांगे ऊपर। जेठानी की बच्ची 10 साल की बच्ची ही तो थी और मैं ही तो कसूरवार हूँ। मैंने क्यों किसी की जिम्मेदारी पे छोड़ा। जेठानी की वो बच्ची न जाने कब उसको छोड़ के चली गई। पानी जब टंकी में आया और बाल्टी भरना शुरू हो गई तो मेरी गुड़िया तो थी ही पानी की बिल्ली। जब उसने देखा पानी